नमस्कार। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहद काम का साबित हो सकता है जो डायबिटिक हैं और अपने मोतियाबिंद के ऑपरेशन को प्लान कर रहे हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जब वो अपने मोतियाबिंद की सर्जरी कराने के लिए तैयार हो चुके हैं। आज हम इन्हीं सब के ऊपर बात करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अंत तक आप अगर बने रहेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे जो आपके लिए उपयोगी साबित होंगी और आपके ऑपरेशन को एक सुखद अनुभव बना के रखेंगी। जैसे हमने पहले भी आपको बताया है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन को कराने की कोई इमरजेंसी नहीं होती है। किसी एक आध अपवाद को अगर हम छोड़ दें तो जो भी डायबिटिक पेशेंट है वो इंश्योर करें कि जब वो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो उनकी शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड है। अगर हम अनकंट्रोल्ड शुगर से मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिकवरी लेट रहती है और उस वजह से हम उतनी अच्छी रिकवरी नहीं ले पाते जितनी हमें अगर शुगर कंट्रोल करने के बाद ऑपरेशन करें तो आती है। अनकंट्रोल्ड शुगर में ऑपरेशन करने की वजह से पीछे पर्दे में सूजन बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी हम ऑपरेशन के लिए तैयार हों तो हमारी शुगर अच्छे से कंट्रोल्ड हो, हमारा ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल्ड हो। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आपके क्रिएटिनिन और यूरिया अच्छे लेवल पे हों। ये सारी बातें सुनिश्चित करेंगी कि आपका अनुभव ऑपरेशन के बाद अच्छा रहेगा, आपकी विजन रिकवरी अच्छी रहेगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट पहलू है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट्स अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं तो ये सुनिश्चित करें कि आपके पर्दे की जांच अच्छे से की गई है। ऑपरेशन से पहले पर्दे की जांच डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पर्दे पे अगर कुछ समस्याएं ऑलरेडी हैं तो वो आपकी विजन की रिकवरी में बाधित बनेंगी, बाधा डालेंगी। अगर पर्दे की कुछ समस्याएं हमें हैं, जैसे कि हमारे पर्दे पे सूजन है या हमारे पर्दे में खून का रिसाव की संभावनाएं हैं, अगर हम उसको पहले से इलाज करा के ऑपरेशन कराएंगे तो आपकी विजन रिकवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर हम उनको अनकंट्रोल्ड तरीके से ऑपरेशन में जाएंगे तो ऑपरेशन के बाद पर्दे की सूजन बढ़ना या ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप ये सुनिश्चित करें कि जब आपके मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है उससे पहले आपके रेटिना, जिसको हम आँखों का पर्दा बोलते हैं, उसकी संपूर्ण जांच अच्छे तरीके से हो चुकी हो। तीसरा, ज़्यादातर डायबिटिक या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही होती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने डॉक्टर से बात करें। क्या आपको उन दवाइयों को 2 दिन 5 दिन पहले बंद करने की आवश्यकता है कि नहीं, ताकि ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग के चांसेस को मिनिमाइज़ किया जा सके। चौथा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें डायबिटिक पेशेंट्स को ध्यान में रखने की है कि कुछ मरीजों के अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा दवाइयाँ प्री ऑपरेटिवली शुरू करते हैं ताकि बाद में पर्दे की सूजन आने को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो वो आप अपने सर्जन से बात कर सकते हैं कि क्या हमें डालने के कुछ ऐसी दवाइयाँ शुरू करनी हैं अभी या ऑपरेशन के तुरंत बाद, जिससे कि हमारी सूजन कम से कम आए। अगर किसी के पर्दे में सूजन है तो हम पर्दे में कुछ एंटी VEGF के इंजेक्शंस लगते हैं या स्टेरॉयड के इंजेक्शंस लगते हैं। उसको ऑपरेशन से पहले वो आइडियल सिचुएशन या ऑपरेशन के दौरान हम प्लान कर सकते हैं। ये सारी बातों का जिक्र भी आप अपने कैटरेक्ट सर्जन के साथ ज़रूर करिए। इन सब बातों को अगर हम पालन करेंगे, इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि हमारे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। एक और चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है वो ऑपरेशन के बाद का है कि हमारे ऑपरेशन होने के बाद भी कुछ समय के बाद आपके पर्दे की रिपीट जांच होनी ज़रूरी है, ये इंश्योर करने के लिए कि पर्दे के अंदर ऑपरेशन के बाद किसी तरह के चेंजेस नहीं आए हों। धन्यवाद।